नमस्कार। उत्तर प्रदेश के लाखों परिवारों से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। अगर आप उत्तर प्रदेश के पंचायत सहायक हैं, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं या फिर आप रोडवेज के परिचालक हैं, अगर आप आशा बहुएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, बिजली विभाग के लाइनमैन या किसी भी विभाग में संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो ये वीडियो आपके भविष्य को बदलने वाला है। अगले कुछ मिनट आपके लिए बेहद कीमती हैं, क्योंकि अंदरूनी सूत्रों से एक ऐसी खबर आई है जिसका इंतजार आप सालों से कर रहे थे और अब 1 अप्रैल से आपकी दुनिया बदलने वाली है। ये जीत रातों रात नहीं मिली है। इसके पीछे उत्तर प्रदेश के लाखों संविदाकर्मियों का वो लंबा और कठिन संघर्ष है जो उन्होंने सड़कों पर धूप, बरसात और कड़ाके की ठंड में किया है। इको गार्डन से लेकर विधानसभा के घेराव तक आप लोगों ने लाठियां खाईं, अपमान सहा और कम मानदेय के बावजूद पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाई। कई साथियों ने तो इस संघर्ष में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन आज आपके उसी धैर्य और एकता का नतीजा है कि सरकार को झुकना पड़ा है। शासन के गलियारों से अब ये बड़ी खबर पक्की हो गई है कि आपके संघर्ष पर मोहर लगाते हुए सरकार ने आउटसोर्सिंग सेवा निगम के गठन की तैयारी पूरी कर ली है। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक 1 अप्रैल 2026 से इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। इस निगम के आने से सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि अब किसी भी कर्मचारी को उन प्राइवेट ठेकेदारों और बिचौलियों के आगे हाथ नहीं फैलाना होगा जो आपके हक की कमाई डकार जाते थे। अब बीच की एजेंसियां पूरी तरह खत्म हो जाएंगी और आपका मानदेय सीधे शासन द्वारा बनाए गए सेवा निगम के जरिए आपके खाते में आएगा। वेतन में होने वाली महीनों की देरी अब गुजरे जमाने की बात हो जाएगी और हर महीने की 7 तारीख तक सैलरी की गारंटी मिलेगी। यूपी में लगभग 7 से 10 लाख ऐसे कर्मचारी हैं जो अब तक जॉब सिक्योरिटी और शोषण की मार झेल रहे थे। नए निगम के तहत एक केंद्रीकृत डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि आपकी अटेंडेंस से लेकर आपके अनुभव तक का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड सरकार के पास होगा। इससे न केवल आंगनबाड़ी, आशा और अनुदेशकों जैसे कर्मचारियों के लिए पीएफ और बीमा की सुविधा पक्की होगी, बल्कि भविष्य में विनियमितीकरण यानी पक्का होने की आपकी पुरानी मांग की राह भी अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी। सरकार अब अनुभव आधारित वेटेज की नीति पर भी काम कर रही है। जो कर्मचारी पिछले कई सालों से विभाग को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके अनुभव का डेटा अब सीधे सेवा निगम के पास सुरक्षित होगा। इससे सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि भविष्य में जब भी इन विभागों में नियमित पदों पर भर्तियां निकलेंगी, तो इन संविदा कर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा महिला संविदा कर्मियों के लिए भी एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। आउटसोर्सिंग सेवा निगम के नियमों में मैटरनिटी लीव यानी मातृत्व अवकाश और आकस्मिक अवकाश का स्पष्ट प्रावधान शामिल किया गया है। अब आपको छुट्टी के लिए अपनी सैलरी नहीं कटवानी पड़ेगी। साथ ही अब भ्रष्टाचार के खेल पर आखिरी प्रहार होने जा रहा है। नई निगम के तहत एक ऐसी पारदर्शी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें किसी भी कर्मचारी को ज्वाइनिंग के नाम पर या नौकरी बचाने के नाम पर 1 रुपए की भी रिश्वत किसी बिचौलिए को नहीं देनी होगी। बिजली विभाग के लाइनमैनों और जोखिम भरे पदों पर काम करने वालों के लिए एक विशेष सुरक्षा फंड भी बनाया जा रहा है, ताकि ड्यूटी के दौरान किसी अनहोनी पर परिवार को भटकना ना पड़े। 1 अप्रैल की तारीख यूपी के श्रम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी, क्योंकि ये आपके बरसों के पसीने और संघर्ष का सम्मान है। उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मियों के लिए इस खबर का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि सरकार अब अनुभव आधारित वेटेज की नीति पर काम कर रही है। अंदरूनी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जो कर्मचारी पिछले 5, 10 या 15 सालों से विभाग को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके अनुभव का डेटा अब सीधे सेवा निगम के पास सुरक्षित होगा। इससे सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि भविष्य में जब भी इन विभागों में नियमित पदों पर भर्तियां निकलेंगी, तो इन संविदा कर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी। अब तक प्राइवेट एजेंसियों के पास रिकॉर्ड होने की वजह से कई बार कर्मचारियों का अनुभव प्रमाण पत्र ही नहीं बन पाता था, लेकिन अब सरकार खुद आपके अनुभव की गवाह बनेगी। इसके अलावा महिला संविदा कर्मियों के लिए भी एक बहुत बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। आउटसोर्सिंग सेवा निगम के नियमों में मैटरनिटी लीव यानी मातृत्व अवकाश और आकस्मिक अवकाश का स्पष्ट प्रावधान शामिल किया गया है। अब तक आंगनबाड़ी, आशा और स्वास्थ्य विभाग की आउटसोर्सिंग बहनों को छुट्टी के लिए अपनी सैलरी कटवानी पड़ती थी या फिर नौकरी जाने का डर सताता था, लेकिन अब नियम लागू होने के बाद उन्हें सरकारी मानकों के अनुसार छुट्टियां और अन्य सुविधाएं भी मिल सकेंगी। ये न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक सुरक्षा की दिशा में भी एक क्रांतिकारी कदम है। शासन स्तर पर इस बात की भी चर्चा है कि निगम के गठन के बाद कर्मचारियों का डिजिटल आई कार्ड जारी किया जाएगा, जो आपकी एक नई पहचान बनेगा। ये कार्ड न केवल आपको विभाग में सम्मान दिलाएगा, बल्कि इसके जरिए बैंक से लोन और अन्य वित्तीय सुविधाएं मिलने में भी आसानी होगी। कुल मिलाकर देखें तो 1 अप्रैल से उत्तर प्रदेश के संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मियों के जीवन में अंधेरा छटने वाला है और सम्मानजनक जीवन की एक नई सुबह होने वाली है।
उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मियों के लिए इस खबर का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि अब भ्रष्टाचार के खेल पर आखिरी प्रहार होने जा रहा है। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक नए आउटसोर्सिंग सेवा निगम के तहत एक ऐसी पारदर्शी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें किसी भी कर्मचारी को ज्वाइनिंग के नाम पर या नौकरी बचाने के नाम पर 1 रुपए की भी रिश्वत किसी बिचौलिए को नहीं देनी होगी। अब तक जो खेल पर्दे के पीछे चलता था, जहां गरीब संविदा कर्मियों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे मोटी रकम वसूली जाती थी, उसे रोकने के लिए सरकार सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर रही है। अब आपकी योग्यता और आपका पुराना रिकॉर्ड ही आपकी सबसे बड़ी सिफारिश होगी। साथ ही बिजली विभाग के लाइनमैनों और फील्ड में काम करने वाले जोखिम भरे पदों के कर्मचारियों के लिए एक विशेष सुरक्षा फंड बनाने की भी खबर आ रही है। अगर ड्यूटी के दौरान किसी कर्मचारी के साथ कोई अनहोनी होती है तो अब तक हाथ खड़े कर देने वाली प्राइवेट कंपनियां इतिहास बन जाएंगी और सरकार का ये निगम सीधे परिवार की आर्थिक मदद और सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाएगा। इसका मतलब ये है कि अब यूपी का संविदा कर्मी खुद को लावारिस नहीं समझेगा, क्योंकि उसके पीछे शासन की शक्ति खड़ी होगी। ये पूरी मुहिम इस बात का प्रमाण है कि आपके संघर्षों ने सरकार के सोचने का नजरिया बदल दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर मुख्य सचिव तक की बैठकों में अब संविदा कर्मियों के हितों को प्राथमिकता दी जा रही है। 1 अप्रैल 2026 से जब ये निगम धरातल पर उतरेगा तो ये न सिर्फ आपके घर के चूल्हे को मजबूती देगा, बल्कि समाज में आपके सम्मान को भी बढ़ाएगा। आप सभी का धैर्य और एकता ही इस बड़े बदलाव की असली वजह है। आप देख रहे थे VNTV न्यूज नेटवर्क। पंचायत सहायक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और समस्त संविदा कर्मियों की एकजुटता ही हमारी ताकत है। उत्तर प्रदेश के हर संविदा कर्मी के हक की इस जंग में हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इस खबर को हर ग्रुप और हर साथी तक पहुंचाएं ताकि किसी के मन में कोई डर न रहे। पल पल की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।